दोस्तों, आज की कहानी कोरिया के उस दौर की है जब उसके ऊपर जापानीज जबरदस्ती खुद का कब्जा करना चाहते थे। पर इसी में संघर्ष में एक पानी बेचने वाला लड़का निकला और उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरा जापान बस उसे देखता रह गया। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां हमें बताया जाता है कि आज जापान में बाइसिकल रेस हो रही है, लेकिन उसमें हमेशा जापानी जीतता है क्योंकि वो हर बारी चीटिंग करता है और ये चीज़ खुलेआम दिखती भी है, पर किसी की मजाल नहीं होती कि वो कुछ कह सके। यहाँ तक कोरियन सरकार की भी, क्योंकि जापानीज़ ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ कोरिया के लिए ही तो कर रहे हैं। जैसे कि रेल ट्रैक बनवाना, रोड बनवाना, सब कुछ कोरिया के तरक्की के लिए। और इसलिए वो इस काबिल भी है कि कोरिया को उन्हें सौंप दे ताकि वो खुद उसे चला सके। लेकिन ये चीज़ वहाँ के लोगों को अच्छे से पता है कि जापानीज़ गवर्नर जनरल सब दिखावा कर रहे हैं। उसके चेहरे से पता चलता है कि वो कोरिया से कितनी नफरत करता है। खैर, आज भी मोतीशो नाम का आदमी इस रेस को जीत जाता है और सब मायूस होकर घर चले जाते हैं। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वॉलेंटियर थे, या फिर ये कहें कि उन्हें आज़ादी का कर्ता धर्ता भी कहा जाता। वो सभी इसी सोच में थे कि कैसे भी करके उन्हें जापानीज़ को हराना है, क्योंकि उनकी हदें पार हो रही है। एक आदमी सुझाव देता है कि हमें दूसरे देशों से मदद मांगनी चाहिए। अगर वो अपनी कुछ आर्मी दे दे तो हम जंग लड़ सकते हैं और फिर उन्हें हरा सकते हैं। पर एक आदमी जिसका नाम होंगजो था, वो कहता है कि जंग में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मैंने कोरियन लोगों की आंखों में देखा है वो उस बाइसिकल कंपटीशन को कितना पसंद करते हैं। अगर हम किसी भी तरह करके जापान से उस रेस को जीत जाएं तो हम लोगों का भरोसा जीत सकेंगे और फिर जंग भी लड़ सकते हैं। पर उसकी ये बात किसी को पसंद नहीं आती और इसीलिए सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम हतीशो को देखते हैं, जो कि एक जवान लड़का है, लेकिन घर की तंगी के कारण वो पानी बेचकर खुद का गुजारा करता है। और एक दिन वो हैरान होता है कि कोई उसके पानी को क्यों खरीद नहीं रहा। तब उसे सामने से आता हुआ साइकिल से एक आदमी दिखता है जिसके पीछे पानी रखा था। दरअसल जिस गाँव में हतीशो रहता है वहाँ पर किसी के पास भी साइकिल नहीं है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस इंसान ने उससे पहले और तेज पानी बेच डाला। इतने में हम होंजू को देखते हैं, जो कि उसी मार्केट में एक कैंपेन चला रहा है जिसमें वो लोगों को साइकिल चलाने का मौका देता है। जब हतीशो इस चीज़ को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी साइकिल नहीं चलाई और वो इतनी महंगी आती है कि वो खरीद भी नहीं सकता। फिर होंगू बताता है कि वो उसे एक बारी फ्री में चला सकता है, जो सुनकर हतीशो खुश होता है और उसको चलाना शुरू करता है। पर अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर पड़ता है क्योंकि उसे बैलेंस करना नहीं आ रहा था। अब घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई डॉनी ने लॉ कॉलेज में एडमिशन करा लिया। क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ है तो उसके डैड अपना खेत बेचकर उसकी कॉलेज की फ़ीस देते हैं, क्योंकि उनका शुरू से मानना है कि बड़ा बेटा तो कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने छोटे वाले पर भरोसा करते हैं कि वो कुछ आगे जाकर बड़ा करेगा। इस दौरान हम हतीशो को देखते हैं जो अभी भी उस साइकिल के बारे में सोच रहा है। तभी वहाँ पर डॉनी आ जाता है, अपनी साइकिल चलाने के किस्सों को बताने लगता है। वो सुनकर हतीशो कहता है कि काश उसके पास भी एक साइकिल होती, क्योंकि उसे और भी पैसे कमा सकता है वो, और ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से लोगों तक पानी पहुंचा सकता। अब जब वो दिन में काम करके घर लौटता है तो डॉनी उसे पीछे जाने को कहता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ एक साइकिल खड़ी है, जो देखकर हतीशो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दरअसल डॉनी ने अपनी कॉलेज की फीस से इस साइकिल को खरीदा है, क्योंकि उसके लिए उसके भाई की खुशी ज़्यादा मायने रखती है। वो उससे कहता है कि हम दोनों मिलकर और मेहनत करेंगे ताकि और पैसे कमा सके। तब हतीशो बोलता है कि वो जल्दी ही पैसों को इकट्ठा करके उसके पैसे लौटा देगा। दिन वो खूब मेहनत करता और अब उस साइकिल चलाना भी आ गई थी, जिसके बाद जब वो पहले हफ्ते की कमाई इकट्ठा करता है तो उसे अपने पिता के लिए एक जूता खरीदने जाता है। पर जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी साइकिल नहीं है, क्योंकि उसे कोई लेकर भाग गया है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा रोता है और वैसे ही घर आ जाता है। जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, पर हतीशो अपने लिए एक अल्फाज भी नहीं कहता। वो बस चुपचाप सुनता रहता है और इसमें उसकी क्या ही गलती है। अब वो सर पे साइकिल लेकर तो नहीं घूमेगा, और यही बात दोनों भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पिता को पैसों की ज़्यादा चिंता। और अब उस दिन के बाद से हतीशो अपने घर को छोड़ देता है और दूर जाकर काम करने लगता है। वहाँ भी उसके साथ स्कैम हो जाता है। उसने अपनी सारी सेविंग उसे दे दी, लेकिन बदले में उसे धोखा मिलता है। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन कहीं भी उसे पैसे नहीं मिला तो बस धोखा। इस बीच वो वहीं शहर में होने वाले साइकिल रेस को देखने के लिए जाता है, पर उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं है, इसीलिए वो सीट के नीचे से स्टेडियम में घुसता है। पर उसके साथ वहाँ कोई और भी था जो ऐसे ही घुसा था। ये वही वॉलंटियर लड़की थी जिसको हमने शुरुआत में देखा था।
दरअसल आज वो यहाँ पर बम लेकर आई है जिसको वो जगह पर फिक्स कर देती है और फिर जाने लगती है, लेकिन जापानीज आर्मी के कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ हतीशो को लगता है कि वो अपना बैग भूल गई है। वो इतना मासूम था कि उसे पता ही नहीं है कि असल में उसके अंदर क्या है, और इसीलिए वो उसे लाकर दे देता है, जो देखकर वो उस पर बहुत चिल्लाती है। अब उसका टाइमर भी होने वाला है, इसीलिए वो उसे रेस ट्रैक पर फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर एक तेज़ धमाका होता है। जिसके बाद वहाँ पर कोरियन वॉलंटियर बाहर आते हैं और सभी को शूट करने लगते हैं, जिसमें कुछ जापानीज मारे जाते हैं पर जनरल बच जाता है। वो लोग भी इनके एक बंदे को पकड़ लेते हैं पर बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। उसी दौरान हम हतीशो को देखते हैं जो कि वहीं बैठकर एक पोस्टर को देख रहा था जो कि साइकिल टूर्नामेंट की रिक्वायरमेंट के लिए था। उसकी कैश प्राइस को देखकर हतीशो फौरन वहां पहुंच जाता है, पर वो देर से पहुंचा था। लेकिन वहां होंजो की भतीजी जब उसे देखती वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो जैसे तैसे करके उसका एडमिशन करवा देती है। और फिर यहाँ से शुरू होती है उनकी पहली रेस, जिसमें हातोशी देख वहाँ वो स्कैम वाला बंदा भी आया हुआ है, जिसको देखकर उसका खून खौल जाता है। वो भी उसे देखकर भागने लगता है, इसीलिए दोनों ही सबसे आगे होते हैं। पर इस रेस को वो दोनों साथ में जीतते हैं, यानी कि टाई होता है। ये मैच जो देखकर होंगा बहुत खुश होता है, पर रेस के बाद हतोशी उस स्कैमर को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया था। अब रात होने पर वो सभी को बताता है कि उन्हें सख्त ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि उन लोगों में सिर्फ 2 ही लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उन्हें वो प्राइज़ मिलेगा। इसके बाद सभी को खाना सर्व किया जाता है, जिसको वही लड़की करती है जो कि हतीशो को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे ज़्यादा खाना परोसती है। उधर हम उस वॉलंटियर को देखते हैं जिसको जापानीज़ ने पकड़ लिया है। उन लोगों ने उसकी हालत किसी जिंदा लाश जैसी बना दी है। वो उसे बार बार उनके साथियों के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बताता और बस मार खाता रहता है। यहाँ हम शेन नाम की लड़की को देखते हैं। ये वही थी जिसने ग्राउंड में धमाका किया था। वो होंगा के पास आती है कुछ पैसे मांगने के लिए, जो कि वो उसे दे देता है क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था। इसीलिए वो उसे कहता है कि जापानीज़ ने हमारे साथियों को पकड़ना शुरू कर दिया है, इसीलिए तुम केयरफुल हो जाओ और इस काम को छोड़ दो, मेरे साथ कंपनी को ज्वाइन कर लो। लेकिन शन कहती है कि उसका देश खतरे में है, ऐसे साइकिलिस्ट को ट्रेन करना बेवकूफ़ी होगी। हालांकि वो होंगा की बहुत इज्जत करती है, पर उन दोनों की सोच काफ़ी अलग थी। इसके बाद वो जाकर अपने चीफ से मिलती और उनसे अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताने को कहती है। तो वो कहता है कि हमारे काफ़ी साथियों को उन्होंने मार दिया, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद वो उसे कुछ चीज़ें थमाकर वहाँ से चला जाता है। जब शन उसको खोलती है तो उसमें उबले हुए आलू थे, जिसका मतलब ये था कि अब उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि होंगा अपने स्टूडेंट के साथ कड़ी मेहनत कर रहा है। उसे पूरा भरोसा है जो काम जंग नहीं कर पाई वो काम ये रेस करके दिखा देगी। लेकिन इतने में वहाँ पर कुछ जापानीज आते हैं और इस ट्रेनिंग को बंद करने को कहते हैं, पर होंगा उन्हें परमिशन लेटर दिखाता है, पर वो तो उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमसे कभी जीत नहीं सकोगे, तुम गंदी नाली के कीड़े हो जैसे हो, हमारे गुलाम हो। अभी भी होंगा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एक मकसद है और वो ये साबित करके रहेगा कि कोरियन किसी से कम नहीं है। उस रात बैकडॉग जो कि वही स्कैमर था, वो हतीशो को बताता है कि यही पास में एक रेसिंग होती है जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और उसका कुछ हिस्सा रेसर को भी मिलता है। हतीशो को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो चला जाता है। उस रेस को जीतने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ पर होंगो आ जाता है। अब बैकडॉग तो भाग जाता है, लेकिन हतीशो नहीं भाग पाता और उसे सज़ा के तौर पर कैंप से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन हतीशो पूरी रात उसके घर के बाहर बैठा रहता है ताकि वो उसे माफ़ कर सके। उसके इस जज्बे को देखकर होंगा उसे माफ़ तो कर देता है, पर उसे सज़ा के तौर पर बिना सीट के साइकिल चलानी पड़ती है, जिसमें वो बार बार गिरता है लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। वो उसे चक्की चलाने को भी देते हैं, जो देखकर होंगा की भतीजी अपने मामा से कहती है कि वो दर्द में है, आपको अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन होंगा उसे समझाता है कि ये उसे मजबूत बनाएगी, लड़ने की हिम्मत देगी, क्योंकि जो चीज़ इंसान मुसीबत और दर्द में सीखता है वो उसे हमेशा याद रहता है। इसके बाद हम शन और चीफ को देखते हैं जो प्लान बनाते हैं कि हमें सबसे पहले कोरिया में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करना होगा, क्योंकि इससे जापानीज़ कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। उनका ये प्लान जापानीज़ भी समझ चुके थे, इसीलिए वो कहता है कि अब वो लोग ओरिएंटल कंपनी के मालिक को अपना टारगेट बनाएंगे जो कि साइकिल बनाते हैं। और यही होता है। शन अपना भेष बदल कर उसी कंपनी में जाता है, पर वहाँ वो बिना कुछ करे ही वापस आ जाती है क्योंकि उसे खतरे की आशंका हो गई थी। अब कैंप में इतनी दिन की ट्रेनिंग के बाद 2 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला नाम था सैरम और दूसरा था हतीशो, जिसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका नाम लिया गया है।
अब अगले दिन होने वाली रेस में हतीशो को उतारा जाता है, पर वो इतने बड़े ग्राउंड को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर उसे अपने भाई का ख्याल आता है जो अभी जापान में रेल ट्रैक बना रहा है, इसीलिए वो उसके लिए इस रेस को जीतना चाहता है। वहाँ पर मतीशो भी, जो पिछले 11 बार से रेस को जीत रहा है, उसके साइड में ही हतीशो आता है, पर वो हर बारी की तरह उसे धक्का दे देता है, जिससे कि हतीशो पीछे रह जाता है। लेकिन वो फिर से हिम्मत बांधता है और पूरी जान लगाता है, जिसको देखकर मतीशो अपने प्लेयर से कहता है कि उसका रास्ता ब्लॉक कर दे, जो कि वो करते भी हैं। लेकिन हतीशो अपनी स्पीड को बढ़ाकर आगे निकल जाता है। लेकिन अब उसका पूरा मुकाबला मतीशो से था, जो कि सबसे आगे था, पर वो बार बार चीटिंग करता है और इसी चक्कर में सीरम गिर जाता है। लेकिन वो हतीशो से कहता है कि तुम्हें जीतना होगा, जो सुनकर उसके अंदर और जोश आ जाता है, पर अभी भी वो उसे बहुत आगे था। पर अब यहाँ हतीशो अपनी उसी ट्रेनिंग को याद करता है जिसमें उसे बिना सीट के साइकिल चलानी पड़ती थी। वो यहाँ उसी को याद करता और सीट पे खड़ा होकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, जिससे वो मतीशो से भी आगे निकल जाता है और पूरे जापान को शॉक कर देता है अपनी इस जीत से। इवन मतीशो को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अभी जो कुछ हुआ है वो क्या था। पर सबसे ज़्यादा खुश होंगा होता है। इसी दौरान हम दूसरी ओर शन को देखते हैं, जो सीईओ को मारने के लिए जाती है, पर वहाँ जापानीज पहले से ही मौजूद थे, जो कि उसे घेर लेते हैं। शन थोड़ी देर तक मुकाबला तो करती है, पर ज़्यादा देर नहीं। इतने में वहाँ पर उसका चीफ कार लेकर आता है और उसे कहता है कि वो चली जाए, मैं इनका मुकाबला करता हूँ, पर एक बंदा इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ नहीं पाएगा। कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है और शन भागकर कैंप आ जाती है, जहाँ होंगा उसे खून से सने हुए देखकर फौरन उसका इलाज करता है। वहीं बाहर ही मीडिया रिपोर्टर आए हुए थे, जो कि हतीशो का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि उसने 11 बार लगातार जीतने वाले को हराया है। वहाँ का किंग भी उसे इनाम भेजता है। पर इन सब के बीच वो अपने परिवार, अपने पिता, अपने भाई, अपनी छोटी बहन को बहुत मिस कर रहा था, जो देखकर होंगा कहता है कि तुम अगली रेस के बाद उनसे मिलने चले जाना। खैर अगला दिन आता है और उसमें भी जापानीज चीट करते हैं, लेकिन हतीशो उसे भी जीत जाता है, जिसके बाद उसका नाम सुर्खियों में आ गया था। चारों ओर बस उसी की गूंज थी। जहाँ पर दूनी रेलवे ट्रैक बना रहा था, वहाँ वो अपने भाई की फोटो न्यूज़पेपर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर इतने में उनका बॉस आता और कहता है कि हमने एक रेस कराने का सोचा है, इसीलिए सब तैयार हो जाओ। पर वो रेस असल में दोस्तों मौत की रेस थी, क्योंकि ऊपर खड़ा जनरल सभी को एक एक करके गोली मार देता है, जिसमें दूनी भी शामिल था। इधर जब शन बार ठीक होकर आती है तो देखती है कि सभी बच्चे हतीशो का नाम पुकार रहे हैं। उनके चेहरे पर बहुत खुशी है, इसीलिए वो उस हीरो से मिलना चाहती है, पर हतीशो उसके सामने आने से डरता है। लेकिन बाद में शन उसे समझाती है और फिर दोनों वॉक पर जाते हैं, जहाँ वो उसे कुछ बच्चों का उसका नाम पुकारते हुए दिखाती है और कहती है कि तुम हमेशा जीतना, ताकि ये लोग खुश रहें, क्योंकि हमारे देश के पास बहुत कम मौके होते हैं खुश होने के। इसके बाद हम देखते हैं कि शन ने उस कैंप को छोड़ दिया और लेटर में लिखा कि वो अब अपने साथियों से किया हुआ वादा निभाने जा रही है, जो पढ़कर होंगा बहुत मायूस होता है, क्योंकि अब वो ही अकेले बची हुई है। हम देखते हैं कि वो सीईओ के पास पहुंचती है, जो कि मार्केट में था। वो उसका पीछा करती है, पर इस बीच वो उसे देख लेता और भागने लगता है। लेकिन शन उस पर लगातार शूट करती है और एक बारी तो वो सीईओ को मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वो एक शीशे के टुकड़े से उसके गले पर वार करके मार डालती है। और तभी वहां पर जापानीज आर्मी भी पहुंच चुकी थी, जो उस पर शूट करती है। कुछ गोलियां उसे भी लगती है, लेकिन अभी भी वो भाग रही थी। पर इतने में वहां पर हतीशो आ जाता है, जो कि उसे सुबह से ढूंढ रहा था। दरअसल उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया, पर वो कभी कह नहीं सका, और इसीलिए आज वो बचाकर उसे रहेगा। वो शन को साइकिल पर बैठा लेता और पूरी जान लगाकर भागता है। पर एक मोड़ आता है जहाँ पर उसे चारों ओर घेर लिया जाता है और शूट करा जाता है, जिसमें शन की मौत हो जाती है। इस पूरी कहानी में आज पहली बार हम उसकी आंखों में वो दर्द देखते हैं जो किसी कोने में उसने दबा रखा था। इतने में जापानीज आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका भी वही हाल करते हैं जो कि उन्होंने पहले फ्रीडम फाइटर के साथ किया था। वो उसे हर रोज़ मारते हैं, पीटते हैं। मीटिंग में सभी का कहना था कि उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन जनरल इतनी आसान से कोरिया को हारते हुए नहीं देख सकता। वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो साइकिलिस्ट अपने देश के सामने हारे। तब कोरिया के लोगों को लगेगा कि उनका कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा जापान के नीचे ही रहेंगे। उसके बाद हम उसे मार देंगे। अब उस रेस के लिए जनरल कस्तूरी को बुलाया जाता है, जो सबसे तेज राइडर है और कट्टर भी है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर दूसरी ओर हम जब हतीशो को देखते हैं तो उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सही से काम नहीं कर रहा था, हर जगह दर्द थी। अब इस रेस की खबर चारों ओर आग की तरह फैल जाती है। उसके पिता को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे ने क्या हासिल किया, इसीलिए वो लोग भी इस रेस को देखने के लिए जाते हैं।
अब जब हतीशो बाहर आता तो उसके साथी भी इस रेस में उसकी मदद करते हैं और उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। जैसे जैसे राउंड खत्म होता रहता है हतीशो कस्तूरी के करीब आता रहता है। एक बारी तो ऐसा टाइम आता है जब वो उसके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा था, पर वो उसे पुश कर देता है जिससे वो जाकर वॉल से टकराता है और उसका कंधा टूट जाता है। अब उसके जख्मों को भी खून आने लगा था। बहुत तकलीफ में था वो, लेकिन उस समय उसे वहाँ चीयर्स कर रहे लाखों कोरियन की आंखें दिखती है जो उसे इसी उम्मीद से देख रहे थे कि एक और बार वो उसे खुश कर दे, एक और बार वो उसे एहसास दिला दे कि वो लोग भी किसी से कम नहीं है। उसे शन से किया वादा याद आता है। फिर क्या था, जब आखिरी राउंड आता है तो उसके पूरे शरीर में बदले का खून दौड़ना शुरू हो जाता है। जब आखिरी राउंड आता है तो दोनों साथ में होते हैं, पर कस्तूरी उसे बार बार धक्का दे रहा था जिसके चलते वो दोनों ही आगे जाकर गिर जाते हैं और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। किसी को पता नहीं चला कि कौन जीता, लेकिन जब धूल हटती है तो हती फिनिश लाइन के उस पार गिरा था, इसीलिए वो उस रेस को जीत जाता है और ये देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठता है। जिसके बाद वो अपनी साइकिल को जनरल की ओर फेंकता है जिससे वहां पर आर्मी आ जाती है। उसे मारने के लिए उसे लात घूंसों से मारा जाता है, लेकिन हर क्रांति को जगाने के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है और यहाँ ये काम उसने कर दिया। उसे मार खाते देखकर कोरियन का खून खौल जाता है और ये लोग पहले जैसे नहीं रहे। उनके अंदर हतीशो और होंगा ने उम्मीद जगा दी, अगर वो एक हैं तो दुनिया के किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। इसीलिए वो सभी हतीशो के आसपास घेरा बना लेते हैं और जनरल के करीब जाने लगते हैं। वो सभी अपने देश का राष्ट्रगान गाने लगते हैं और इसी बीच आर्मी वाले कुछ लोगों को शूट करते हैं, पर उनकी जगह लेने कुछ और लोग आ जाते हैं और इसी को यूनिटी कहते हैं, एकता कहते हैं। सब अपने देश का राष्ट्रगान गा रहे थे और एकता से ही आज़ादी मिलती है, इसी से हम गुलामी से बाहर आते हैं, जिसमें सभी का खून शामिल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति का हो या किसी भी रंग का हो। बस अगर हम एक हो गए तो किसी भी बुराई से लड़ सकते हैं, अपने देश की हर गंदगी को साफ कर सकते हैं, जैसे हमने 1947 में अंग्रेज़ों को भगा कर किया। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।